ज़करिया बाब 13। उस रोज़ गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। और रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसी रोज़ मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा। और मैं नबियों को और नापाक रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। और जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे, तू जिंदा ना रहेगा, क्योंकि तू खुदावंद का नाम लेकर झूठ बोलता है। और जब वो नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेंगे। और उस रोज़ नबियों में से हर एक नबूवत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा और कभी फरेब देने को पशेमन चादर ना ओढ़ेंगे, बल्कि हर एक कहेगा कि मैं नबी नहीं, किसान हूँ, क्योंकि मैं लड़कपन ही से गुलाम रहा हूँ। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये ज़ख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा, ये वो ज़ख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ तलवार, तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफ़ीक है बेदार हो। चरवाहे को मार कि गला परागंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। और खुदावंद फरमाता है, सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस 1/3 को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूँगा, ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे, खुदावंद ही हमारा खुदा है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।